जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आई हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसको दर्शाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शांति को। हमारे तिरंगे झंडे का सफेद रंग शांति को दर्शाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत का क्या नाम दिया गया है? तो संविधान में भारत का नाम भारत अथवा इंडिया, भारत या इंडिया दोनों दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरला राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन बी केरला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सही आंसर है दोस्तों भाग 5। भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए सुनील गावस्कर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था सन 1985 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों भारत के, हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग में जो है 3 रंग होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि ऊपर में कौन सा रंग होता है, तो वो होता है केसरिया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किसने लिखा था? तो वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949, 14th ऑफ सितंबर 1949। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजघाट में किस महान नेता की समाधि है? तो ये है महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन ए राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा समुद्री तट जो है वो कनाडा देश का है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? तो ये है 5 साल की सजा का प्रावधान। अगर आप जीएसटी चोरी करते हो, जीएसटी नहीं देते हो, तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। ऑप्शन बी 5 साल हमारा सही उत्तर है। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए थे? ये हुए थे 1951 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आम चुनाव 1951 में लड़े गए। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो ये है चतुष्कोणीय। भारत की भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय फल है कटहल। ऑप्शन सी कटहल यानी कि जैक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। सही उत्तर है वियना। ऑप्शन डी वियना हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? ये है लखनऊ में। ऑप्शन बी लखनऊ हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। ऑप्शन डी नेफोस्कोप हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधे अधूरे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आधे अधूरे पुस्तक लिखी गई है मोहन राकेश के द्वारा। ऑप्शन डी मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी पाकिस्तान हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ये होते हैं 7 रंग। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी 7 रंग। पेट्रोलियम किस से बनता है? पेट्रोलियम किससे बनता है? सही उत्तर है तेल और गैस के मिश्रण से। ऑप्शन सी तेल और गैस के मिश्रण से पेट्रोलियम बनता है। अगला प्रश्न है, एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 1949 में। ऑप्शन बी 1949 में एटम बम का पहला परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सबसे पहले भारत पे जिस महिला ने शासन किया वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी रजिया सुल्तान हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है? या भारत में सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो कौन सा होता है? तो सही उत्तर है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर है 8,848 मीटर। ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला था? तो इनको राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला था 1950 में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन से राज्य में है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का या वर्ल्ड का कह लो, माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, जिसे लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परिक्रमण। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाली में पटाखे जलाने की दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश में शुरू हुई थी? तो ये सबसे पहले शुरू की गई है चीन देश में। ऑप्शन बी चीन देश हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम राज्य में स्थित। ऑप्शन बी सिक्किम राज्य हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में लिखित मूल कर्तव्य कुल 11 हैं। ऑप्शन डी 11 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वो नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन सी गोदावरी नदी दक्षिण में दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो ऊर्जा का निर्माण जो कोशिका में होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। ऑप्शन डी यूरेनस हमारा सही उत्तर है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो है 120/80। ऑप्शन बी 120/80 हमारा सही आंसर है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था?
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान से ही मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान हमारा सही उत्तर है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1935 में। ऑप्शन बी 1935 हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइन नदी। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था देना? तो ये हुआ था 1961 में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1961।